आज हम सब जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि के बारे में ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिक है क्या। ठीक है, कहता है अबाउट होल वैल्यू के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, पहला क्या कहता है 20% वृद्धि या लाभ का होल वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 20% वृद्धि या लाभ का होल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 20 का 20% यानी क्या होता है बट्टा 100। 20 एकम 20 अब 20 बचे क्या होता है 100 अर्थात इसका भिन्न में कितना हो जाएगा 1/5 अर्थात 1/5 हो जाएगा। इसका होल वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला लाभ या वृद्धि जब भी बोले तो नीचे वाले को क्या करेंगे नीचे वाले को ऊपर में जोड़ देंगे। ठीक है, नीचे वाले को ऊपर में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा नीचे वाले को ऊपर में जोड़ देने के बाद 6 हो जाएगा। अब बट्टा नीचे जो है वही लिख देंगे अर्थात नीचे जो अंक है उसी को लिख देंगे। इसी को कहा जाता है होल वैल्यू। कहने का मतलब है 20% लाभ हो जाने के बाद हो गया इतना अर्थात 20% तक जब लाभ होगा तो रुपया कितना हो जाएगा 6/5 रुपया हो जाएगा। इसी को होल वैल्यू कहा जाता है। अब जानेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है 10% कमी या हानि कहेगा तब। ठीक है, 10% कमी या हानि क्वेश्चन में कहता है तो उसका होल वैल्यू क्या करेंगे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 10% क्या हो जाएगा 10 का 10% यानी क्या होता है बट्टा 100। इसलिए 10 से कम 10 और 10 दहा का 100 भिन्न में क्या हो जाएगा 1/10। जब कभी भी हानि या कमी कहे तो हम क्या करेंगे नीचे वाले को ऊपर में क्या करेंगे नीचे वाले को ऊपर में घटाकर ऊपर क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। नीचे वाले को ऊपर में घटाकर क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे और नीचे ज्यों कहते हो कहने का मतलब नीचे जो अंक रहेगा उसी को हम लिखेंगे। इस तरह से प्रतिशत लाभ का होल वैल्यू और प्रतिशत हानि का होल वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। इसके माध्यम से क्या हम प्रॉफिट और लॉस काफ़ी आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस होल वैल्यू के माध्यम से लाभ और हानि को ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं इसको यूज कैसे करते देखते हैं। अब जानते हैं यूज ऑफ होल वैल्यू को किस प्रकार से आप यूज कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में उसके बारे में जानेंगे। अगर एसपी निकालना हो तो सीपी दिया हुआ रहेगा अर्थात सीपी गुने होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू कब होगा होल वैल्यू हमेशा लाभ या हानि का होगा। होल वैल्यू क्या निकालेंगे हमेशा लाभ या हानि का निकालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद सीपी में अगर होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो क्या ज्ञात होगा एसपी ज्ञात होगा। उसी प्रकार से अगर हमको सीपी ज्ञात करना हो अर्थात कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना हो क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। होल वैल्यू किसका होगा हमेशा प्रॉफिट या लॉस का होगा। उसका उल्टा गुना करने पर हमको ज्ञात क्या होगा सीपी ज्ञात होगा। ये दोनों ट्रिक के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या एक व्यक्ति 600 रुपये में एक रेडियो खरीदता है तो उसे रेडियो को वह कितना में बेचे ताकि उसे कितना प्रतिशत लाभ हो 20% का लाभ हो। यहाँ क्या दिया 20% का लाभ। सबसे पहले हम क्या देखें हम यहाँ देख रहे हैं कि वह खरीदा कितना में 600 रुपये में खरीदा अर्थात तो क्या होगा सीपी होगा अर्थात कॉस्ट प्राइस हमको ज्ञात है। कितना ज्ञात है 600 रुपये में। ठीक है, 600 रुपये हमको ज्ञात है लेकिन उसे क्या कितना में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ अर्थात 20% का लाभ हम ज्ञात करेंगे। 20% का क्या करेंगे 20% का हम क्या ज्ञात करेंगे होल वैल्यू ज्ञात करेंगे अर्थात 20 बट्टा क्या हो जाएगा 100। इसीलिए 20 से कम 20 पचे 100 होल वैल्यू क्या बोला लाभ बोला अर्थात क्या होगा नीचे वाले को ऊपर में जोड़कर ऊपर लिखेंगे और नीचे जो करते अर्थात नीचे जो संख्या है उसी को लिख देंगे अर्थात 20% लाभ होने के बाद कितना रुपया हो जाएगा इतना रुपया हो जाएगा। अब चलते हमको क्या कहा कि कितना में बेचे अर्थात हमको क्या ज्ञात करना है एसपी ज्ञात करना है। इसलिए एसपी
SP बराबर हमको CP गुने होल वैल्यू का क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे, होल वैल्यू क्या किए, सीधा गुना। CP हमको ज्ञात है, CP कितना है 600 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 600 गुना होल वैल्यू का, प्रतिशत का होल वैल्यू 20% लाभ का होल वैल्यू कितना है 6/5, इसलिए क्या बोला सीधा गुना, अर्थात जैस भिन्न में जिस प्रकार है उसी को गुना करेंगे 6/5। ठीक है, इससे गुना करेंगे, हम इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो 120 मरते में 600 कट जाएगा, इससे गुना करेंगे अर्थात 720 आपका आंसर आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है, एक आदमी एक टीवी सेट 8100 रुपये में बेचता है, अर्थात एगो टीवी सेट कितना में बेचा 8100 रुपये में बेचा, तो उसे 10% की हानि होती है। क्या होती है 10% का हानि होती है, तो उसे टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अर्थात तो वह कितना में खरीदा वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर बेचा कितना में भाई, अर्थात SP हमको क्या है ज्ञात है, SP कितना है 8100 रुपया है। ठीक है, लेकिन बोला क्या हानि हुई है, तो हानि कितना हुई है 10% की हानि हुई है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हानि जो दिया उसका क्या करेंगे, 10% का जो हानि हुई है उसका क्या करेंगे हम होल वैल्यू ज्ञात करेंगे, अर्थात 10 कितना हो जाएगा 100, इसलिए 10 से कम 10, 10 10 का 100, होल वैल्यू हानि हुई है तो नीचे वाले के ऊपर में क्या करेंगे घटाकर, अर्थात 9, और नीचे ज्यों का त्यों, अर्थात नीचे जो अंक रहेगा उसी को लिखेंगे, अर्थात 10 का 10 ही रहने देंगे, अर्थात हमको होल वैल्यू ज्ञात हो गया। कहने का मतलब हुआ 8100 रुपये में अगर वो बेचा तो उसको इतना रुपया का हानि हुआ है। कहने का मतलब है 8100 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होने के बाद वह इतना रुपया में बेचा है। चलिए क्या ज्ञात करना है हमको, क्रय मूल्य ज्ञात करना, अर्थात क्या CP ज्ञात करना है, इसलिए CP इक्वल टू मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि SP गुने होल वैल्यू का उल्टा गुना, क्या करेंगे होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे, अर्थात SP में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो हमको क्या ज्ञात होगा CP ज्ञात होगा, अर्थात कॉस्ट प्राइस ज्ञात होगा। ठीक है, SP कितना दिया हुआ है 8100, SP कितना दिया हुआ है 8100 गुना होल वैल्यू को उल्टा, अर्थात होल वैल्यू कितना है 9/10, उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 10/9, 10/9, 9 9 81, अर्थात 900 में 8100 कट गया, इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 9000 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है वह कितना में टीवी सेट खरीदा था 9000 में खरीदा, लेकिन 8100 में बेचने पर 10% की क्या हो गई हानि हो गई। ये आपका आंसर हुआ। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर भी राम को 20% हानि हुई। क्या किया 64,000 रुपये में कार बेचा, लेकिन तब पर भी क्या हुआ 20% की हानि हुई, तो उस कार का लागत मूल्य कितना था, अर्थात तो वह कार कितने में खरीदी गई वो ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखें बेचा कितना 64, अर्थात SP हमको दिया हुआ है, कितना में बेचा 64,000 में बेचा गया। ठीक है, लेकिन बेचने पर क्या हुआ 20% की हानि, इसलिए 20% की हानि का हम क्या करेंगे सबसे पहले होल वैल्यू ज्ञात करेंगे, अर्थात 20/100, इसलिए 20 से कम 20 अब 20/100 होल वैल्यू क्या हुआ हानि हुई, तो नीचे वाले में ऊपर में घटाकर, नीचे से ऊपर में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, अर्थात 5 में से एक जाएगा कितना होगा 4 बट्टा नीचे जो कहते हो, अर्थात नीचे जो 5 है वो 5 ही रहेगा। इस प्रकार से हानि होने के बाद वह इतना हो गया, अर्थात 4/5 हो गई। अब जानेंगे हमको क्या निकालना है, कितना में खरीदा गया, अर्थात CP ज्ञात करना है। इसलिए मैंने बताया था कि CP बराबर SP गुने होल वैल्यू का उल्टा गुना, क्या करेंगे
उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। एसपी हमको ज्ञात है, कितना दिया हुआ भाई, तो 64,000 दिया हुआ है, तो 64,000 लिखेंगे, ठीक है। 64,000 गुने हॉल वैल्यू को उल्टा गुना, हॉल वैल्यू का हानि 20% हानि का हॉल वैल्यू कितना है 4/5, उल्टा करने का मतलब कि पलट देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 16 चौक को 64, अर्थात 16,000 मरते में ये कट जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा 80,000 में ये गाड़ी खरीदी गई, लेकिन उसने बेच दिए कितना में 64,000 में, इसी कारण 20% की क्या हो गई हानि हो गई। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उसे कितना पर बेचा जाए, ठीक है। एक पुस्तक कितना में खरीदा गया 150 रुपये में खरीदा गया, लेकिन बोला क्या हमको इस पुस्तक पर 20% के क्या चाहिए लाभ चाहिए। तो लाभ करने के लिए वो कितना में बेचा जाए, अर्थात हमको क्या ज्ञात करना है एसपी ज्ञात करना है। ये क्या दे दिया सीपी दे दिया, अर्थात सीपी हमको कितना है मालूम है 150 है, सीपी हमको कितना मालूम है 150 रुपया दिया हुआ है, लेकिन बोला है कि 20% का लाभ हमको प्राप्त करना है, इसलिए 20% के क्या ज्ञात करेंगे हॉल वैल्यू ज्ञात करेंगे, लाभ का हॉल वैल्यू 20/100, इसलिए 20 से कम 20, 20/100 भिन्न हो गया 1/5, लेकिन हॉल वैल्यू तो नीचे वाले में लाभ बोला तो नीचे वाले में ऊपर जोड़ कर ऊपर, अर्थात कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। हमको सीपी दिया हुआ, हमको क्या ज्ञात करना है एसपी, इसलिए एसपी बराबर सीपी में क्या करेंगे हॉल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, हॉल वैल्यू का क्या करेंगे सीधा गुना करेंगे। सीपी में हॉल वैल्यू का क्या करेंगे सीधा गुना करेंगे, इसलिए सीपी ज्ञात है, सीपी हमको कितना है 150, अर्थात सीपी हमको कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, लेकिन हॉल वैल्यू का सीधा गुना तो 20% का हॉल वैल्यू कितना है 6/5, अर्थात जैसे है उसी प्रकार 6/5 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे अर्थात 30 मरते में, 18 अर्थात 180 रुपया आपका आंसर होगा। अर्थात पुस्तक को 180 रुपये में बेचने पर 20% की लाभ होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 2310 रुपया दिया हो तो ए का लागत मूल्य कितना रुपया है, अर्थात ए कितना में खरीदा है वो ज्ञात करना है। ए ने खरीद के क्या किया बी को 5% लाभ पर बेच दिया, बी ने फिर क्या किया सी को 10% लाभ पर बेच दिया, लेकिन सी क्या किया टोटल रुपया कितना दिया 2310 रुपया दिया, अर्थात लास्ट में ये दिया सी, अर्थात 2310 क्या हो गया एसपी हो गया, अर्थात सेल प्राइस हो गया। 2310 रुपया क्या हुआ सेल प्राइस हो गया, लेकिन हमने देखा कि बी ने 5% लाभ लिया, बी ने 5% क्या किया लाभ लिया, तो इन सभी का क्या करेंगे हॉल वैल्यू ज्ञात करेंगे, अर्थात 5/100, 5 कम 5 अब 5 20 100, अर्थात इसका भिन्न क्या हो जाएगा 1/20, हॉल वैल्यू नीचे वाले को ऊपर में जोड़ कर ऊपर, अर्थात 21/20 इसका क्या हॉल वैल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से 10% का क्या करें 10% लाभ का भी क्या करेंगे हॉल वैल्यू ज्ञात करेंगे। 10/100, 10 से कम 10, 10 10 का 100 लाभ बोला तो नीचे वाले को ऊपर में जोड़कर ऊपर अर्थात 11/10 हो जाएगा। हमको क्या ज्ञात करना है ए का लागत मूल्य ज्ञात करना, अर्थात ए कितना में खरीदा था, अर्थात हमको क्या ज्ञात करना है सीपी ज्ञात करना है, इसीलिए सीपी बराबर एसपी में हॉल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, क्या करेंगे उल्टा गुना करेंगे। अर्थात हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी हमको मालूम है एसपी कितना है 2310 है, अर्थात 2310 है, ठीक है। हॉल वैल्यू को दो तरह से
लाभ हुआ, पहला 5% लाभ का निकाला गया, उसके बाद फिर क्या 10% लाभ गया। तो इन सभी का दोनों का क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि 10% लाभ का उल्टा गुना क्या हो गया, 10/11। उसके बाद 5% लाभ का क्या हो गया, 20/21। बी का एसपी क्या हो गया, 20 का सेल प्राइस क्या हो गया, 2310 रुपया है। अगर 2310 में 10% का होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे तो किसका निकल जाएगा, बी का क्रय मूल्य निकल जाएगा, अर्थात बी कितना में खरीदा है वो हमको ज्ञात हो जाएगा 10%। अगर उसके बाद इसमें इस पूरे रुपया में अगर 10% लाभ का होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से करने से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से 11 दूना 22, 11 एकम 11, 0, अर्थात 210 मरते में 21 से गुना 21 से डिवाइड करेंगे, 21 एकम 21, 10 मरते में इससे गुना करेंगे तो आपका 2000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आप सभी के लिए, ए एक टीवी सेट को बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ए ने वह कितने में खरीदा था। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके नीचे कमेंट में आंसर जरूर दें।